हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं अर्थ के साथ में चौपाइयाँ, जिनको आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुनना चाहिए भी सबको, घर में बजाइए जो सब लोग सुने, क्योंकि राम हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। रामायण परिवार में कैसे रहा जाता है, लोगों के साथ कैसे सद्भाव बनाए रखा जाता है, समाज में परिवार में कैसे रहा जाता है, ये रामायण हमें सिखाती है। तो उसके अनुसार हमें अपने परिवार को बांधे रखना है और उनके चरित्रों को चरितार्थ करना है कि कैसे कौशल्या कैकेयी आपस में सुमित्रा प्यार से रहती थी, कैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रहते थे, कैसे उन्होंने राज्य त्याग दिया एक पल में, ज़रा देर न लगाई कि राम कैकेयी ने वर मांगा, राम को पता चला, दशरथ जी ने कहा, तुरंत तैयार होकर राम निकल गए। राम निकले, उनके साथ लक्ष्मण सीता जी भी चले गए वन को। इनके वियोग में दशरथ जी ने प्राण तक त्याग दिए, लेकिन वचन से पलटे नहीं। और जब दशरथ जी प्राण त्याग दिए तो अब वो पलट के आने वाले भी नहीं थे, क्योंकि कई लाख चाहती कि हम अपने वचनों को वापस लें या हम अपने प्रण को छोड़ दें, नहीं हो सकता था, क्योंकि दशरथ जी कह के गए थे, वो परलोक सिधार गए। तो अब राम को वापस लाने वाला कौन था? कोई नहीं। 14 साल बाद ही आना था। और ये भी सब प्रभु की लीला थी। वो नर रूप लेकर आए थे ये लीला करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए। अगर ये वन न जाते, साथ में सीता जी न जाती, तो रावण का संहार भी न हो पाता। रावण को मारना था, वो दुष्ट प्रकृति का था, राक्षस जाति का था, उसका बहुत बड़ा फैलाव था, बहुत लोग थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। और उसको घमंड इतना ज़्यादा था कि सोने की लंका बनवाई थी शंकर जी ने पार्वती जी के लिए। पार्वती जी हट कर बैठी कि सबके महल हैं, दुमहलें हैं, और मैं महलों से आई हूँ, यहाँ कैलाश पर्वत पे ऐसे धूनी रमा के बैठते हो आप मृगछाला पहन के, मुझे भी घर चाहिए। तो उनका जब देखा कि जिद पे हैं, तो शंकर जी ने बनवाया महल, सोने का महल बनवा दिया। और जब सोने का महल बनवाया तो गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया कि गृह प्रवेश की पूजा करानी है। जब रावण गृह प्रवेश की पूजा कराई और दक्षिणा मांगी, तो उसने वही महल मांग लिया। बनवाया तो, लेकिन रहने के लिए पार्वती जी को नहीं मिला, वो महल चला गया। उस पर रावण को इतना घमंड आ गया, बल का, थल का, धन का, परिवार का, क्योंकि परिवार में उसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, बच्चों की तो गिनती ही नहीं थी, इतना बड़ा परिवार था। तो लेकिन क्या हुआ, घमंड किसी का नहीं रुकता है, घमंड चूर चूर हो जाता है, कितना भी धन वैभव हो सब नष्ट हो जाता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। अब उसके घर में कुल में कोई एक नहीं बचा जो दीपक जला सके, दिया बाती कर सके। केवल विभीषण सात्विक विचारों के थे, तो केवल विभीषण बचे, जिनको लंका का राज्य सौंपा गया। पल भर में हंसते राम ने दे दिया, जिसके पीछे रावण को इतना बड़ा घमंड था। वो राम ने हंसते हंसते विभीषण का राज तिलक कर दिया, और वो खुशी खुशी अयोध्या के लिए वहाँ से चल दिए। जब चले तो रास्ते में जिनसे मिल के गए थे, वापसी भी उनसे मिल के आए, क्योंकि सबने कहा था कि मैं राह देखूंगा, आप वापस जब होना तो मिल के ही जाना। तो राम सबसे मिलते मिलाते आए हैं। फिर आके वहीं केवट के पास आए, केवट ने उनको नाव बिठाया, फिर से नाव पार कराई। पार किया केवट ने नैया को खे के, देने लगे मुदरी प्रभु सिया जी से लेके। तो फिर केवट ने पार कराया, और राम भरत को बाहर मिले नंदीग्राम में, भरत को अपने साथ लिया। सारी अयोध्यावासी सब दौड़ पड़े जब सुना कि राम आ रहे हैं, सारा अयोध्या सजाई गई। उसी के उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि जब राम लौटे थे तो पूरी अयोध्या दीपकों से जगमगा उठी थी, सजाई गई थी। सारे अयोध्यावासी
नगरवासी, अयोध्या महल के वासी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी बहुत खुशी से झूम उठे थे। दीपकों की मालाएं सजाई गई थी, सब तरफ राममय कर दिया था अयोध्या को। और उसी दिन से दीपावली का त्यौहार हर साल मनाया जाता है, क्योंकि उसी तिथि में राम जी अपनी अयोध्या नगरी को, रावण को मारकर, बुराई पर अच्छाई को प्राप्त करके, विजय प्राप्त करके अपने अयोध्या वापस आए थे। उसी के उपलक्ष्य में ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो हम सबको हमेशा ही खुशियों भरा हो, हमेशा हम लोग हंसी खुशी मनाएं। जय हो। सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री, सखा सोच त्यागऊँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड श्लोक। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो, विज्ञान धामा बुभो। शोभाढ्यो वरद विन्वो, श्रुतिनुतो गोपी प्रबंध प्रियो। माया मानुष रूपिणो, रघुबरो सद्धर्म वर्मोहितो। सीतान्वेषण तत्परो, पथिगतो भक्तिप्रदो तौ हीनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं, श्रीमच्छाम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे, संशोभितं सर्वदा संसारमय भूयेशजं सुखकरं। श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिना विपन्ति सततं, श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले, और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मुक्ति जन्म मई जाने, ज्ञान खाने अज्ञान कर, बंजा बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जई पान किए, ते न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया, तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषिमुख पर्वत पर निकट आ गया। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरिभट रूप देख तय जाई, कह सुजानि जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पटे बाल होई मन मैला, भागऊ तुरंत सजऊ या सहला, विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाई पूजत असवयऊ। यदि वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरे स्वामी।
हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत सुसावन आतप वाता, की तुम तीन देव माँ को नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दूसरे धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जग कारण तारन भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल निभुवन पति लीन मनुज अवतार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने मन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मान कर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर वह देही, विप्र फिरहि हमको जत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहाँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, वे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचानी पर्यो गई चरना, सो सुख धाम उमा जाई नहीं भरना। पुलकित तन्मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कह रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हृदय हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरे धर का स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने तो पूछा हुआ, मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, हुआ भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इसमें तो मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरूं बुलाना, ना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने आपको अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे बुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक पहुँ परे जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे चोहा। हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण है, यद्यप सेवक स्वामी की विस्मृतियों में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दो आई, जानऊ नहीं कुछ भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, राय सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुआई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु तो सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच छुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि मानस जनिऊना, मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कहे सब कहू, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सो अनन्यता के असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई।
और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।